सुनकर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब शैतान ने जब यीशु मसीह के पास इब्लीस आया था और कहा प्रभु यीशु मसीह को कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों के लिए ये रोटियां बन जाएंगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम क्या जवाब दिया था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकते हैं। हालेलुया। तो आए हम परमेश्वर के आगे हम आगे समय में जाएंगे। वो समय बहुत खास समय है हमारे बीच में। हालेलुया। उस समय प्रचार का समय। हालेलुया। प्रचार में जाएंगे। अपने आप को त्याग करें। हालेलुया। अपने आप को त्याग करें। हालेलुया। तो आए हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर हेमलाल जी का स्वागत। यीशु के नाम में पहले तो सभी को यीशु के नाम में जय मसीह की। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। उसने फिर एक और साल, एक और टाइम, एक और संडे और महीने का साल का पहला संडे में दिया। हालेलुया। एक जोरदार तारीफ परमेश्वर की। हालेलुया। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर ने आज ये दिन हमें दिया। बहुत से लोग आज सोए हुए हैं और बहुत से लोग हैं नहीं। हालेलुया। और दूसरी बात उस परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे जो मीटिंग्स हुए बीते दिनों में 25 तारीख का जो मीटिंग था उसमें उस परमेश्वर ने अपने हाथों को बढ़ाकर बड़ा ही अनुग्रह के साथ किया। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बाद हमारे चर्च के जितने भी लीडर्स, पास्टर और प्रचारक हैं और वॉलंटियर सभी को प्रभु यीशु के नाम में बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने बहुत हाथ चढ़ बढ़कर हाथ बढ़ाकर अपना काम किया। हालेलुया। 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 और इसी प्रकार मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि आज का जो मैसेज है आपको सुना हुआ लगेगा, बड़ा नॉर्मल लगेगा, पर है बड़ा गहरा। हालेलुया। हालेलुया। एक साल ये परमेश्वर ने हमें दिया, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद हमारा नाइट प्रेयर हुआ, उसमें बहुत सारे लोग थे और मैंने उस टाइम परमेश्वर की आत्मा का बड़ा महसूस यहाँ पे किया। कुछ लोग शरीर में उछल रहे थे, कुछ लोग आत्मा में उछल रहे थे। और उसके बाद और कल दिन में भी हमारा प्रार्थना था, तो दिन में कुछ बच्चे थे तो दिन में भी हमने आराधना प्रार्थना किया, उसमें भी परमेश्वर हमारे बीच में था। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसी के दौरान कल रात को भी प्रार्थना था और कल रात को भी वो बच्चे साथ में थे, परसों से आए और घर पे नहीं गए। हालेलुया। तो उन बच्चों के लिए और जितने आप सभी के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको घर से निकलने में बड़ा ढीला हो रहा होगा इन दिनों में। प्रार्थना के नाम से आपको कुछ ना कुछ रुकावटें आ रहे होंगे, काम आ रहे होंगे, लोग रोक रहे होंगे, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा होगा। ये पक्की बात है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे आया उसने बहुत सामर्थ को पाया। हालेलुया। बहुत सामर्थ को पाया। हालेलुया। और इसी तरह इस 2022 के लिए जो परमेश्वर ने मुझे कुछ, मैं 2021 में जब मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था तब परमेश्वर ने कुछ शब्द मुझे दिए। मैंने 31 नाइट को भी बताया था मैंने, और मैं दोबारा बताने चाह रहा हूँ। जो बहनें और जो भाई सही तरीके से प्रभु में चलते हुए अपने आप को सुधारते हुए प्रार्थना के टाइम को मेंटेन करेंगे, लिख लो। आज मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे फिर से मैं दीवार में कह रहा हूं, छाप लो, लिख के दे दूंगा मैं। जो व्यक्ति मेंटेन रखेगा अपनी प्रार्थना को, प्रभु ने मुझे दिल में डाला और मुझे महसूस करवाया, वो लोग दर्शन देखेंगे यीशु का। और प्रभु ने मुझे दिल में ये भी डाला कि जो मेंटेन रखेगा वो प्रभु के दर्शन को देखेंगे, स्वर्गदूतों को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या चाहिए कि ये 2022 जो है स्पिरिचुअली हो हमारा। हालेलुया। इतनी गंभीरता से हो कि आप जिस गली में, जिस मोहल्ले में
जिस जगह से आप जाओ वहां के शैतान बोले वो देखो पूरी रोशनी आ रही है, हालेलुया, रोशनी की टोली आ रही है, आपको बोलने पाए, हालेलुया। आप तैयार हैं? हालेलुया। उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत ये है, आपको प्रार्थना में निरंतर बैठना होगा, उसका धन्यवाद के साथ उठना होगा और धन्यवाद के साथ बैठते हुए आराधना महिमा करते हुए प्रार्थना करना होगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप आने वाले दिन में यहाँ पे गवाही खड़ कर दोगे, हालेलुया। आप सीरियस हो जाओ, परमेश्वर बहुत सारे गिफ्ट लेकर खड़ा है, बस वो आपकी तैयारी को चाहता है कि आप कैसे तैयार होते हो, हालेलुया। उदाहरण के लिए मुझे इतना सारा चीज चाहिए, इतना सारा चीज चाहिए, और मान लो धर्मेंद्र भाई ये गाड़ी भर के लेके आए हैं, कह रहे हैं हिमलाल भाई आप आ जाओ ले जाना, और मेरे पास बोरा नहीं है, बैग नहीं है, मैं हाथ में ला के आ रहा हूँ, मैं ले जाऊंगा, कितना ले जाऊंगा? आपके भी नहीं आएगा, बड़ा ना कहोगा तो नहीं निकल जाएगा, तेरे हाथ में नहीं आएगा, हालेलुया। वो बोलेंगे आप पागल हो, मूर्ख हो, मैं आपके लिए गाड़ी भर के लेके आप खाली आता है हो। तो आपकी तैयारी ऐसी आपकी होनी चाहिए, हालेलुया, कि आप उसको ले सको। आप बोल रहे कि मेरे को भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, मुझे दर्शन देखने का चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पर आपका आत्मिक जीवन नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो आपने मेंटेन करना प्रार्थना जीवन को, उपवास जीवन को और सेवकाई को, हालेलुया, वचन पढ़ने में, हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे। जब ये वचन मेरे पास टाइम नहीं था रेडी करने के लिए, तो मैं प्रभु से बोल रहा था, प्रभु कल भी मैं प्रार्थना में था, आज कल की बात है, मैं कल बोल रहा था प्रभु कल रात को भी मैं प्रार्थना में था, उससे पहले मैं तैयारी में था, और आज भी प्रार्थना में था, आज रात को भी प्रार्थना में, प्रभु मैं क्या वचन तैयार करूंगा और मैं कैसे बोलूंगा। तो परमेश्वर ने मुझे एक छोटा सा सिंपल सा शब्द दिया, और वो शब्द है परमेश्वर ने जो मेरे दिल में डाला, वो है सुसमाचार, हालेलुया। यानी कि आज का टॉपिक है सुसमाचार। आज हम इसके ऊपर गौर करेंगे, मनन करेंगे कि सुसमाचार क्या मतलब है, हालेलुया। सुसमाचार एक ऐसा शब्द है, अगर आप और मैं बाइबल के हिसाब से बाहर जाएं, अगर बाहरी दुनिया के हिसाब से देखें, सुसमाचार का मतलब होता है किसी चीज का संदेशा देना। क्या करना? संदेशा देना, या किसी के बारे में बताना, या किसी का एडवर्टाइजमेंट करना, या उसके बारे में व्याख्या करना, या दूसरे लोगों को जाके बताना, उसको क्या बोला जाता है? सुसमाचार, हालेलुया। हो सकता है आप अपने दोस्त का सुसमाचार दे रहे हो सकता है आप YouTube पे अपने आप का सुसमाचार दे रहे हो। ऐसे बहुत सारे टीवी ऐडों में, टीवी पे फिल्मों में ऐड आता है, वो भी सुसमाचार है कि ये कंपनी का ऐसा, ये बाइक वैसा, ये मोटर ऐसा, ये गाड़ी ऐसा, ये बाइक ऐसा, ये साइकिल वैसा, ऐसा बोलकर दिया जाता है, हालेलुया, कि लोगों तक पहुंचाया जाए। पर असल में मैं आपको बताना चाहता हूं, उस सुसमाचार में और हमारे जो परमेश्वर की ओर से मिले हुए सुसमाचार में जमीन आसमान का फर्क है, हालेलुया। अगर आज का वचन आपने गौर से समझा, 2022 और इस वचन के मुताबिक व्यतीत करना शुरू किया, मैं आपको बोल रहा हूँ रिजल्ट आपके घर पे होगा, हालेलुया, हालेलुया। जब इस वचन के मुताबिक हम देखते हैं बाइबल में, तो जब दुनिया के मैसेज को देखते हैं, सुसमाचार को देखते हैं, उसमें एक कहीं ना कहीं संसार का एक लुक, एक संसार का एक धर्म, एक संसार का एक रास्ता उसमें पाया जाता है, हालेलुया। परंतु जब बाइबल के वचनों से, परमेश्वर के शब्दों से प्रचार किया जाता है, जब हम इसे सुनते हैं, तो इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, मैं वचन से पढ़ के बताऊंगा आपको, हालेलुया। तो इसके विषय में परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, इसको जानते हैं, इसमें एक अलग ही शक्ति और एक अलग ही पावर, एक अलग ही सामर्थ है, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब तुम उसके वचन को सुनो, उसके कलाम को सुनो, अपने मन को कठोर मत करो, बोलता है। यानी कि अपने दिल को खोल दे। जब प्रचार किया जा रहा है, जब वचन तू सुना रहा है या वचन सुन रहा है, तो अपने मन को खोल दे प्रभु के लिए, हालेलुया। पवित्र आत्मा को काम करने के लिए खोल दे, बोल रहा है, हालेलुया। तो मेरे साथ बाइबल खोले, पहला
कुरिन्थियों 2 का 4 और 5। यहाँ पे परमेश्वर का जो शब्द है, पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जब कभी इस वचन को आप पढ़ो, इसमें की बातों को सुनो, गंभीरता से पढ़ना, आज के बाद गंभीरता के साथ सुनना। आप मोबाइल में चलाकर छोड़ दोगे, उधर बज रहा है और आप काम कर रहे हो, आप लोगों से झगड़े कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर रहे हो। पहला कुरिन्थियों 2 का 4 और 5। मेरे वचन, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, जब उसके वचन को आप सुनते हो, या आपके घर में रहे हो, ये वचन इसके ऊपर धूल जमा हुआ ना हो। अगर आपके घर में पड़ा हुआ एक कोने में और इस पे धूल जमा है, आप पढ़ते नहीं, इसका मतलब आप अपने ऊपर धूल जमा रहे हो, जो शैतान आपके ऊपर जमाने वाला है। यदि अगर आप इसके प्रति सीरियस हो, इसमें लिखे गए बातों के प्रति सीरियस हो, वो जो वचन हमें सुनाया जाता है उस प्रचार के प्रति सीरियस हो, कि जो वचन पुलपिट से बोला जाएगा वो मेरे छुटकारे के लिए, मैं आपको बोल रहा हूं, उसी टाइम आपका छुटकारा है। हालेलुया। उसी टाइम आपका छुटकारा है, उसी टाइम आपका डिलीवरेंस है। हालेलुया। नहीं तो आप बहुत साल आओ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस वचन को लूसीफर भी जानता है, दुष्ट आत्मा भी जानता है, वो इस पे सीरियस नहीं है। उसको पता है ये वचन मुझे छलनी कर देगा। दुष्ट आत्मा जानता है इस पे क्या लिखी है, आपसे और मुझसे ज्यादा, पर वो मानता नहीं है। और आप और मैं, हम वचन को जानते हैं और हम मानते नहीं, तो हम लूसीफर के वंश में गिने जाएंगे। इसलिए ऐसा काम ना करें। हालेलुया। अब हम वचन के प्रति सुनेंगे मैसेज, जो सुसमाचार, जो परमेश्वर के वचन से है, जिसे हम सुनते हैं या परमेश्वर के जन लोग सुनाते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। मेरे वचन, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। कहता है मेरे प्रचार में, सभी बोलिए, दोबारा पढ़ दीजिए। मेरे वचन और मेरे प्रचार में, बस मेरे वचन में परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहाँ पे। हालेलुया। क्या बोल रहा है कि मेरे वचन में, किसके वचन में? परमेश्वर के वचन में, जो आपके आगे अभी रखा हुआ है, जो आपके घर में पड़ा हुआ है, या मोबाइल में डाउनलोड करके रखा हुआ है, या वो शब्द जो आपके दिल के अंदर बैठा हुआ है। कहता है इस वचन में और इस प्रचार में, जो यीशु के नाम से आता है, जो पवित्र बाइबल में से आता है, कहता है इसमें कोई भी इंसान को ज्ञान देकर खींचने वाली बातें या लुभाने वाली बातें नहीं है, बोलता है। हालेलुया। आप कह दो कि अरे बड़ा अच्छा ज्ञान वाला बात है, अरे बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला इसमें से। बाइबल कहता है इसमें ज्ञान नहीं, ज्ञान से भी बढ़कर है। ज्ञान तो है, पर वो ज्ञान जो संसार का है, वो वाला ज्ञान नहीं कहता। हालेलुया। जो संसारी ज्ञान है वो नहीं है, कहता है, परंतु कहता है कौन सा ज्ञान है? आगे पढ़ दीजिए। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। कहता आत्मा, पवित्र आत्मा है, कहता है ये वचन। क्या है? पवित्र आत्मा है ये वचन, और कहता है ये सामर्थ है, यानी कि ये शक्ति है, ये पावर है। हालेलुया। ये पावर है, ये शक्ति है, ये सामर्थ है, कह रहा है। तो वचन इसीलिए आपको और मुझे क्या करता है? डिलीवर करता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर के दास क्या बोलते हैं? रेमा वचन। क्या बोलते हैं? मेरे लिए तो ऐसा कि मुझसे बात कर रहा हो। होता है, कईयों को हुआ होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा समाया हुआ है। हालेलुया। उसमें सामर्थ है परमेश्वर का। हालेलुया। आगे बढ़ लीजिए। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। अब ध्यान से समझना, इसलिए आप लोगों का विश्वास एक प्रचारक के ऊपर नहीं, एक पास्टर के ऊपर नहीं, और परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। कहता है किसी पास्टर का कोट देखकर, किसी पास्टर ऐसा मार रहा बंदे गिर रहे, उस करके नहीं,
के जरिए। हालेलुया। कहता तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा किसी ज्ञान की बातों पर ना हो, परंतु किस पर हो? इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। कहता है परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यीशु के घोड़े खाने से मैं चंगा, ये क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। और इसी वचन में क्या है? आत्मा है। हालेलुया। तो कहता तुम्हारा विश्वास इंसान के ज्ञान के ऊपर नहीं होना चाहिए। अरे मैं ज्यादा बाइबल जानता हूं, तुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, नो। मैंने ज्यादा डिग्री कर रखी है, नो। मैं ज्यादा देर से जानता हूं, मैं ज्यादा डिग्री करके आ चुका हूं, मैं ज्यादा प्रचार करता हूं। पर क्या तेरे प्रचार में पवित्र आत्मा का स्वभाव है? ये भी होना चाहिए। हालेलुया। 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 यदि अगर हमारे सुसमाचार के तरीकों पर आप सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं, उसमें पवित्र आत्मा नहीं, तो आप जीरो हो। अपने कल्पना और ज्ञान के जरिए प्रचार रेडी करके चलना, उसमें पवित्र आत्मा का काम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो सुसमाचार आप और मैं सुनाते और सुनते हैं, इसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का होना जरूरी है। यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होगा, यदि वचन होगा, ये आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ लीजिए यहाँ पे पहला यूहन्ना 1:5। हाँ जी, पहला यूहन्ना 1:5। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। यूहन्ना का एक से आप नीचे पढ़ोगे, वहां पे लिखा है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। ये कि आदि में वचन था मतलब परमेश्वर था। और जो वचन आज आपके और मेरे हाथ पे रखा हुआ है और आप और मैं पढ़ते हैं, अंदर लेके जाते हैं, तो परमेश्वर को अंदर आने का क्या देते हैं? अनुमति देते हैं। हालेलुया। यदि आप पढ़ते नहीं हो, साइड में रखा हुआ है, तो इसका मतलब है आप पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं देना चाहते। हालेलुया। और दूसरा बात, आप पढ़ने के साथ साथ जिसको पढ़ना नहीं आता, परमेश्वर का वचन कहता है सुनना, विश्वास सुनना, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। यानी कि आपका विश्वास आपके अंदर कैसे ग्रो होगा? जब आप प्रभु के वचन को सुनोगे। हालेलुया। चाहे आप जीभ से पढ़कर अंदर डालो, चाहे आप सुनकर पवित्र आत्मा के वचन को अपने अंदर डालो। कहता है इस तरीके से विश्वास की उन्नति होती है। हालेलुया। अब यहाँ पे आप इस वचन को वापस आके दोबारा पढ़ दीजिए। यूहन्ना पहला यूहन्ना 1:5। हाँ जी। जो समाचार हमने, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो समाचार आप और मुझे दिया जाता है, जो सुसमाचार इस वचन से दिया जाता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो सुसमाचार हमने परमेश्वर यीशु के जरिए सुना और वास्तव के जरिए हमने सुना, और जो आज आप लोगों को सुनाते हैं, क्या बोल रहा है इसमें? कि परमेश्वर ज्योति है। अब बोल रहा है इस वचन में परमेश्वर क्या है? ज्योति है। ये कि ये वचन क्या है? ज्योति है। हालेलुया। ये वचन क्या है? ज्योति। इट मींस ये पावर है, इसमें रोशनी है, अंधकार से निकालकर उजाले में लेके जाने का। यदि अगर इस वचन को आप अंदर धारण करना शुरू कर दोगे, मैं आपको गहरा भेद बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जिस दिन इस वचन को आप अपने अंदर धारण करना शुरू कर दोगे और इसके अंदर चलना शुरू कर दोगे, जैसा वचन सिखाता है वैसा अगर आप चलना शुरू कर दोगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, लिख के देने के लिए तैयार हूं, स्टैम्प पेपर में
आप बोलोगे ना आसमान खुल जा, आसमान खुल जाएगा। हालेलुया। आप बोलोगे तूत का पेड़ उखड़ जा, जैसे यीशु ने कहा वैसा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता था? जब यीशु बोलता था तो पेड़ क्यों सूख जाता था? पहले मुझे बताइए। हालेलुया। यीशु जब बोलता था लंगड़े उठ क्यों जाता था? एलिया बोलता था कि आकाश से मेरे कहे बिना ना तो बारिश होगी ना बारिश रुकेगी। वो क्यों होता था? ऐसा क्या रीजन था? मूसा लाठी मारता था पर समुद्र दो भाग। हालेलुया। हालेलुया। पता है? बोलिए कोई। उसके अंदर पवित्र आत्मा था, उसके अंदर वचन था, वो आज्ञाकारी था। यानी कि जब उसके अंदर जब भी परमेश्वर उसे आज्ञा देता था उसके सम्मुख उपस्थित हुआ करता था, और जो वो बोलता था उस बातों को अंदर धारण कर लेता था। क्योंकि यूहन्ना में लिखा है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। यानी कि वो परमेश्वर को धारण कर लेता था। हालेलुया। और उसका स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप उसके अंदर समा जाता था। अब वो मूसा नहीं रहा, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ मूसा रहा। जब मूसा लाठी मारता था तो वो परमेश्वर भी मारता था। हालेलुया। और ऐसे काम होता था। हालेलुया। और इसी तरह यीशु मसीह का था। यीशु मसीह सारे वचन जानता था। यीशु एक एक बातों पर चलता था, और यीशु जो बोलता था वो इसलिए होता था क्योंकि वो वचन से बाहर नहीं था, और वचन उसमें वो था। यीशु ही वचन था और वचन के जरिए काम होता था। हालेलुया। एलिया आग बरसाने के लिए बोल रहा है, आग बरस रहा है। क्यों बरस रहा है? वो डिपेंडेंट था, इस वचन को उसने अपने अंदर धारण कर लिया था। एक वचन में लिखा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यानी कि पाप का शब्द जो मुंह से निकलता है या मोबाइल में चलता है उसको आउट कर दिया। गाली गलौज का शब्द सुनना नहीं, पवित्र आत्मा का शब्द मेरे अंदर डालना है। जब ऐसा बनाया सब लोग एक साइड हो गए, अकेला ये लिया। क्या करेगा बेचारा? आप बोलोगे मैं भी उनके साथ हो लेता हूं। हालेलुया। 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 और इस तरीके से एलिया अकेला संपूर्ण राजा और देश एक साइड मारने के लिए आ गए। कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन समाया हुआ था, वो उस वचन पर चलता था। हालेलुया। कई लोगों के अंदर वचन तो समाया हुआ है, अंदर है पर चलते नहीं है। अंदर लेके एक कोने में रख दिया। वचन बोलता है ऐसा नहीं करना, कहता कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, तू साइड में बैठ। वचन कहता झूठ नहीं बोलना, यहां से आ रहा है दिमाग मेरा, झूठ नहीं बोलना। दूसरा कह रहा झूठ बोल, ये कह रहा ठीक है मुझे बचना है। वचन तो है पर आज्ञाकारी नहीं है। हालेलुया। तो ये जो वचन आप और मैं सुनते हैं इस पे सीरियस होना है। जिस दिन आप इस वचन पे सीरियस होगे, पुलपिट पे प्रचार करते हुए आप ये बोलोगे कि आज चर्च के अंदर जो प्रचार हो रहा है मेरे छुटकारे के लिए, आसपास मुझे मतलब नहीं, मेरे छुटकारे के लिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप बड़े आशीष को लेके जाओगे, नहीं तो आप बड़े रह जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अब हम एक बात को पढ़ेंगे, मेरे साथ यहाँ पे लूका 4 का 31 से 37 तक पढ़ दीजिए। फिर वो गलील के कफरनहूम नगर को गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार था। बस यहाँ पे क्या बोल रहा है? यीशु मसीह गलील के कफरनहूम में गया और प्रचार करने लगा। कहां से प्रचार करने लगा? हालेलुया। वचन में से वो प्रचार करने लगा यीशु मसीह, और लोग चकित हो जाते थे। क्यों चकित हो जाते थे? ध्यान से समझना, गहरी भेद को बता रहा हूं। क्या बोल रहा है कि लोग चकित हो जाते थे। क्यों चकित हो जाते थे लोग?
जोर से बोलो। क्योंकि यीशु जिस वचन को बोलता था उसमें एक अधिकार पाया जाता था। हालेलुया। जो भी यीशु मुंह से बात निकालता था उसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया जाता था। लोगों के दिल को घायल कर देता था। हालेलुया। लोगों के मन को छल्ली कर दिया करता था, मजबूर कर देता था सोचने पर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हाथों को बोले चद्दर से हाथ निकालेंगे आंटी को। हालेलुया। आगे बढ़ दीजिए। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? अब देखो यहाँ पे यीशु मसीह प्रचार कर रहा था और किसी भाई के अंदर दुष्ट आत्मा बैठा हुआ था कई सालों से, और वो जोर से चिल्ला उठा। क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम? तू हमें समय से पहले मार देगा। इस प्रकार से दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु से क्वेश्चन पुट कर रहा है। आज आप और मुझसे क्यों नहीं करता है? आज क्यों नहीं करता? कहता मैं तो तेरे अंदर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े। हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। बस अब यहाँ पे दुष्ट आत्मा ने क्या बोला? तू परमेश्वर का क्या है? और सब बोला, सभी बोले। कौन सा जन है? पवित्र जन है। कौन सा जन है? पवित्र जन है। इधर से आवाज नहीं आ रही। कौन सा जन है? पवित्र जन है। ये नहीं कि कहता कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। क्यों बोला दुष्ट आत्मा ने वहां पे? शैतान जब पुलपिट पे खड़े हुए यीशु की आवाज को सुन रहा था ना, हिल गया। क्या हो गया? हिल गया। और वो बाहर भी देखता था यीशु को घूमते हुए कि कैसे काम कर रहा है, और वो ये भी जानता था यीशु अपने मुंह से कोई बुरी शब्द नहीं निकालता, और वो ये भी जानता था ये परमेश्वर के जरिए भेजा गया है। हालेलुया। इसलिए कहता है, हे परमेश्वर के पवित्र जन, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मारने आया बोल रहा है, यानी कि डर रहा है। क्यों? उसके यीशु के पास अधिकार था। वो अधिकार क्या था? वो वचन था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने आज आप पर मुझे एक और अधिकार दिया है। वो अधिकार आपके और मेरे घरों में ना मिट्टी पड़ा रह जाता है। कभी 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 बच्चे फाड़ देते हैं, कभी उसमें इतने सारे लिखे होते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। बुरा नहीं मानना, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर आपका एक सेंट है ना, बड़ा महंगा 500 रुपए का सेंट है, अगर बच्चे को उठा लेगा ना, बच्चे को पटाखा देने मारोगे आप थप्पड़। या आपका क्रीम है, ये क्रीम का मेकअप बॉक्स है, बच्चे निकाल लेंगे ना, आप बच्चे को मारोगे जोर से, बड़ा महंगा लिया था, ये आप उससे ज्यादा प्यार करते हो और इस वचन से कम प्रेम करते हैं हम। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वचन को आदर दोगे, परमेश्वर आपको आदर देगा। हालेलुया। तब यीशु ने क्या कहा? एक जगह मंदिर में जाकर क्या बोला? तुमने मेरे घर को डाकुओं का घोर बना दिया, व्यापारियों का घर बना दिया। क्यों बोला यीशु ने ऐसा? क्योंकि लोग वहां पे बाहर सामान बेच रहे थे। यीशु ने उठाकर पटक कर फेंक दिया उन चीजों को। क्यों? क्योंकि वहां पे परमेश्वर का आदरमय वचन को पढ़ा जाता था, लोगों को सुनाया जाता था। ये जो सुसमाचार आप पर मैं सुनते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। मेरा मतलब ये है, ये कोई ऐसा आम सुसमाचार नहीं है कि आप जाके सुन लो, बाहर किसी से ज्ञान की बातें सुन लो, या वो सुन लो, ये सुन लो, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये ज्ञान से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ, आत्मा से भरा हुआ बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसमें हम यीशु के काम को देखते। आगे पढ़ दीजिए। यीशु ने उससे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसके बीच में से पटककर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। यीशु ने एक ही शब्द कहा, उसमें से निकला। चुप रह और निकला बोला, निकल गया शरीर से।
और ज्यादा बोलेगा तो मार पड़ेगा, क्योंकि यीशु के शब्द में क्या है? पावर है, शक्ति है। उसका एक ही शब्द उसके लिए काफी था, निकला बोला, और वो शब्द ने जाके काम किया। वो शब्द ने काम इसलिए किया क्योंकि यीशु के अंदर अधिकार था। वो अधिकार कहां से आया? पिता से पाया। और वो पिता से अधिकार कब पाया? जब वो परखा गया। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह परखा गया, परीक्षाओं में खड़ा रहा। आज तो हमारा कमर दुख रहा है जी, हम तो चर्च नहीं आएंगे, हमारा दुख रहा है, आज हम बीमार हैं, ऐसे वैसे। ये आपके बहाने, ये आपके बहाने हैं। मुझे तो बहुत कपड़े धोने हैं, आज ही छुट्टी मिला है। अरे आत्मिक कपड़ा धोना नहीं है, शरीर का कपड़ा धो लो। 1 बजे जाके नहीं धो सकते आप। हालेलुया, हालेलुया। मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना होता है, ठंडी लगता है, उठा नहीं जाता है। चाहिए सब कुछ मुझे, पर तैयारी कोई नहीं चाहिए, है ना? चाहिए सब कुछ पर तैयारी कुछ नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। हाउ टू, अब कैसे आप करोगे? कैसे आप तैयार करोगे अपने आप को उस परमेश्वर से लेने के लिए? कैसे अपने शब्दों को प्रभावशाली आप बनाओगे? आपसे बढ़कर, आपके परमेश्वर के वचन से बढ़कर आज आपने अपने काम को बना दिया, अपने जॉब को बना दिया, अपने रिश्तेदारों को बना दिया। फिर शैतान भर मारता हुआ आपके घर में घूमेगा ऐसे ऐसे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको इस सुसमाचार का आज मैं भेद बता रहा हूं, आगे से आप ऐसी गलती ना करना। ओले भी पढ़ रहे हो ना, तो भी प्रभु की उपस्थिति में जाना है। हालेलुया। मैंने बोला मैं नेपाल गया हुआ था, 60 साल 65 साल 55 साल के अंकल आंटी 3 घंटा पैदल चल के जा रहा है, बोल रहा हमें प्रभु से प्यार है। हम तो अपने घर पे ही लगा लेंगे जी, हम फिर कभी 1 महीने में 1 बार चले जाएंगे, हम तो वहीं महीने में 1 बार आते करेंगे, बहुत दूर है, पैदल चलना पड़ता, हम थक जाएंगे। ऐसा नहीं बोलते वो लोग। आप और मेरे पास तो गाड़ियां भी है, यहीं पे चलने के लिए रास्ता है, सब कुछ है, और बहाने अनेक है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को दिखाओगे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं? क्या साबित करोगे आप प्रभु से कि प्रभु मैं तैयार हूं तेरे गिफ्टों को लेने के लिए? ऊंचे ऊंचे आमीन और चिल्लाने से क्या होगा जब आपके अंदर एक खोटपन भरा हुआ है, आज्ञाकारिता नहीं, भक्ति भावना कोई नहीं, खत्म हो रखा है। वचन कहता है ना, मुंह से तो ये मेरा आदर करते हैं, लोगों को देख देखकर मन से कोसों दूर हो गया। हालेलुया। मन से कोसों दूर है। अरे भैया शरीर में बंधन के आ गए और चर्च में बैठ गए और बाहर जाकर गाली दे गए, झूठ बोल रहे हैं। और तब तो कोई बता नहीं सकता। प्रभावशाली कैसे हो गया? इस वचन के लिए परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएगा। जब परमेश्वर के 2 दास मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे ना, अरे बताओ ना, बड़ी देर के बाद ट्यूब लाइट जलता आप लोगों का। हालेलुया। क्या था उनके पास? वो जा रहे थे, बोला हमें दे दो बाबा रोटी, खाना है, पैसा दे दो, बोल रहा बाहर बैठा हुआ। वो कहता हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है जो तू मांग रहा है, पर हमारे पास वो है, अगर तू लेना चाहता तो ले ले। कहता यीशु मसीह के नाम में उठ और चल के। क्या बोला? क्या बोला? यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। काम हो गया, बस काम हो गया।
थोड़ी देर में अंदर आके बैठा हुआ है, ये लंगड़ा तो बाहर बैठा था, ये चल नहीं पाता, मांगता था, यहाँ अंदर आके प्रार्थना सुन रहा है, सब चकी। अरे ये क्या हो गया? ये प्रभु का काम हो गया, हालेलुया। प्रभु ने काम किया, हालेलुया। क्योंकि जो दास वहां पे जा रहे थे उन पे अधिकार था, हालेलुया। उन्होंने वचन को धारण किया था, हालेलुया। कुछ मिले ना मिले वचन पे चलने का निर्णय लिया था, हालेलुया। उन्होंने प्रभु की सेवा करने का निर्णय लिया था। लोग थूक भी दे, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे बोलने वाले दास थे, हालेलुया। पर सुसमाचार से पीछे नहीं हटते थे। पावर, अधिकार वचन से आता है। ये वचन जो आप और मैं सुनते हैं, इस पे मनन करना है अपने आज के बाद, हालेलुया। आगे बढ़ दीजिए, पूरा गाना पढ़िए। वहां पे बैठे हुए कुछ प्रचारक लोग और कुछ सुनने वाले लोग क्या बोल रहे? अरे ये कैसे बोल रहा है? ये दुष्ट आत्मा भाग गया? कैसा अधिकार है इसमें? यीशु में कैसा अधिकार है? बोल रहा है खड़ा हुआ था यीशु के अंदर, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ लीजिए पूरा। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। और इसके बाद क्या बोल रहा है? चारों ओर, हालेलुया। ये अपने डब्बे को बंद कर दिया करें, आगे से कृपया इसका गला घोट दिया करें, क्योंकि ये डिब्बा जो है ना, शैतान का एक हथियार है, हम ये इस्तेमाल करने के लिए, और आज हमारा भी हथियार बन चुका है, मजबूरी बन चुका है, हालेलुया। किसी इस वचन के, इस मोबाइल के बारे में, गैजेट के बारे में वचन से बताऊंगा मैं, पर कुछ लोग कभी आते हैं, कुछ लोग बोले पता नहीं कब सुना था, हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु मसीह जो भी बातें बोलता था उसमें अधिकार पाया जाता था, अधिकार था। जब पौलुस और पतरस और योना जब जा रहे थे तब क्या था? अधिकार था, उसमें सामर्थ था, उसमें आत्मा था। यीशु ने बोला मुर्दा खड़ा हुआ, क्यों? उसमें सामर्थ और शक्ति था, हालेलुया। किस को समझ आया? मैं घर पे आके पूछूंगा आप लोगों को, संडे को क्या प्रचार हुआ था। ये देखिए, आप अगर वचन में चलने वाले व्यक्ति हैं, रिजल्ट आपके पीछे पीछे है, हालेलुया। बाइबल में वचन लिखा हुआ है, संसार की सभी वस्तुएं तुम्हारा पीछा करेंगे, बोलता है। क्यों पीछा करेंगे? आपने बहुत पहले वचन को पढ़ा होगा जरूर, पर पीछा कैसे करेंगे? तब करेंगे जब इस सुसमाचार को आप हृदय में छाप दोगे और इस पर चलना शुरू कर दोगे, हालेलुया। और इस सुसमाचार के वचन को आज्ञा दोगे अपने अंदर काम करने को, तो वो काम करेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2022 अब आपका क्या निर्णय है? बड़ी दवाइयां लेनी है या बहाने बनाने हैं? मन तो मेरा बहुत बड़ा दवाई लेने को है, पर प्रार्थना को कतई भी नहीं है। मन तो मेरा बहुत बड़े काम करने को है, पर लड़ने वाला स्वभाव मेरे खत्म नहीं। मन तो मेरा बहुत सारे आशीष को पाना है, पर कभी कभी संदेश को छोड़ जाना मैं तो नहीं पाऊंगा। ऐसा ही हमें जीवन व्यतीत करना है। करते आए थे, करेंगे और करेंगे आगे भी। यह आज वचन जो हमने सुना, इस वचन के मुताबिक जीवन को धारण करेंगे। इस वचन के मुताबिक जीवन को धारण करना शुरू कर दो, फिर आपके जरिए लंगरे चलेंगे। परमेश्वर आप जरिए लंगरा चलाना चाहता है, हालेलुया। पहले अपने आत्मिक जीवन का लंगड़ापन आप चलाओ, तो परमेश्वर आपको यूज करेगा दूसरों को चलाने के लिए, हालेलुया। अपनी आत्मिक आंखें जो बंद है उसको खोलो, फिर दूसरों की आंखें परमेश्वर आपके जरिए खुलवाएगा। आज भी बॉयफ्रेंड चाहिए, आज भी गर्लफ्रेंड चाहिए,
वाह, उसका पति कितना सुंदर है, मेरा पति काला सा है। ये वाला स्वभाव चाहिए। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, मेरी पत्नी कैसी मोटी भद्दी सी है। अरे भाई, दूसरों के थाली में हम हमेशा ज्यादा दिखता है, लड्डू बड़ा दिखता है, पासरी का मन पहले होगा ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, जो तुझे परोसा गया उसे धन्यवाद के साथ खा ले। जो तुझे दिया गया उस पत्नी का धन्यवाद के साथ स्वीकार कर, उसके साथ रह। हालेलुया। और उससे पहले पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बना। तो प्रभु की वचनों से आपकी मस्तिष्क को, आपकी बुद्धि को, आपके ज्ञान को, आपके सामर्थ्य को प्रभु बढ़ाए।